तो जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे डब्ल्यूपीएल से थोड़ा हटके, आज बात करेंगे आईपीएल की। सीएसके वर्सेस आरसीबी, सीएसके वर्सेस आरसीबी 2024 आईपीएल का पहला मुकाबला होगा। और जैसे कि हमने बात करी भाई, जैसे ही आईपीएल फीवर आ जाता है, जैसे ही आईपीएल का सीजन आ जाता है और सभी क्रिकेट के जो जानकार हैं वो सब अपनी क्रिकेट नॉलेज टेस्ट करने के लिए आ जाते हैं जी। अलग अलग फैंटेसी लीग्स में पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी क्रिकेटिंग नॉलेज को टेस्ट करते हैं। तो आईपीएल इज बैक और हम इंडियन क्रिकेट फैंस भी बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भैया किस तरीके से इस सीजन का आगाज होगा। यहां पर बात करेंगे प्लेइंग कॉम्बिनेशन की, किस तरीके से खिलाड़ी फीचर कर सकते हैं आपकी आइडियल 11 में, और फिर उस पर हम चर्चा करेंगे कि भैया आप फैंटेसी लीग्स में किन खिलाड़ियों के साथ आप जा सकते हो, क्या कॉम्बिनेशन बढ़िया होगा, क्या ग्रैंड लीग में आपको पिक्स करनी पड़ती है, क्या सेफ टीम आपको बनानी पड़ती है, अगर आप हेड टू हेड खेलते हैं तो क्या आपके लिए कॉम्बिनेशन ज्यादा बढ़िया होता है, या फिर जो हम बात करते हैं जब आप ग्रैंड लीग खेलते हो तो उसमें ग्रैंड प्राइसेस जीतने के लिए क्या कॉम्बिनेशन आपके लिए जरूरी वहां पर होता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, मैं अपनी कलम ले आता हूं और जी हां, ये रही कलम हमारी, और इसको लेकर फिर बात करेंगे किस तरीके से यहां पर एक आइडियल कॉम्बिनेशन बन सकता है। सीएसके डिफेंडिंग चैंपियंस, स्टार स्टडेड टीम है जी। एमएस धोनी might be playing his last match, एमएस धोनी अपना आखिरी मुकाबला, आप might be playing his last आईपीएल एज अ प्लेयर। तो ये मे बी वो जीत कर यहां पर साइन ऑफ करना चाहें। तो पहला मुकाबला एमएस धोनी की सेना, एमएस धोनी की येलो आर्मी का जो मुकाबला होगा वो होगी फैफ डु प्लेसी के इस जबरदस्त टीम से, जो कि भाई फैफ डु प्लेसी क्या, ये विराट कोहली की टीम है। विराट कोहली देखिए, फैफ डु प्लेसी चाहे कप्तान हो या और कोई भी हो, नॉट मीन टू डिसरिस्पेक्ट, लेकिन विराट कोहली वर्सेस वीके वर्सेस एमएस धोनी, ये है भाई जो सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली वर्सेस एमएस धोनी, ये एक बड़ा जबरदस्त मुकाबला होगा। जब आगाज होगा आईपीएल 2024 का तो उसमें किस तरीके से प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशंस वहां पर हो सकते हैं, उस पर हम चर्चाएं करेंगे। और उससे पहले प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि थ्रू आउट द आईपीएल आपको यहां पर हर तरीके की, आप कह सकते हैं फैंटेसी लीग्स में आप क्या कुछ पैंतरे अपना सकते हैं, सारे टैक्टिकली हम बात करेंगे, स्टैटिस्टिकली सारा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। तो ये बिल्डअप है, ये थोड़ा सा आईपीएल का आप कह सकते हैं आईपीएल फीवर इज बैक, तो हम कह सकते हैं आईपीएल सीजन इज बैक। तो आईपीएल सीजन के लिए थोड़ा सा गेयर अप कर रहे हैं, वार्म अप है ये वीडियो आपके लिए, वार्म अप है जिससे कि आप आईपीएल में बड़े बड़े इनाम जीत सके। चलिए जी शुरुआत करते हैं कॉम्बिनेशंस के साथ। यहां पर आपको एमएस धोनी वर्सेस फैफ डु प्लेसी यहां पर दिख ही रहा है। प्लेइंग 11 की चर्चा करेंगे सीएसके के साथ। यह जानना बड़ा जरूरी है कि भैया कौन से खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है। सीएसके के पास हमने देखा कि भैया जब उतने तगड़े कोई बॉलिंग अटैक भी नहीं था तब भी एमएस धोनी ने टाइटल जिता दिया। तो ये एमएस धोनी की खास बात रहती है, कुछ ज्यादा ये भाई डिपेंडेंट नहीं रहते कि सुपरस्टार प्लेयर्स होंगे मेरी टीम में तभी मेरी टीम जीतेगी। एमएस धोनी इज अ सुपरस्टार, हम सब जानते हैं एमएस धोनी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करने वाले हैं। देखिए फैंटेसी लीग्स में शायद एमएस धोनी तो चलिए बैटिंग से भी चिप इन कर रहे थे, पिछली बार जब भी फिनिश करने वाला मोमेंट आता था एमएस धोनी वहां पर बड़े बड़े छक्के लगाते थे। लेकिन ये चीज देखो, इमोशनल कॉल्स का कोई भी रोल नहीं होता, इमोशनली आपको कॉल नहीं लेनी होती जब आप ग्रैंड लीग्स खेल रहे होते हो। तो ऐसी जगहों से आपको कभी बार खिलाड़ियों से मिस आउट कर जाना पड़ जाता है। इवन एमएस धोनी जैसे खिलाड़ी को आपको ना करना पड़ता है, नहीं भैया बैट से क्या कंट्रीब्यूशन होगा वो चाहिए होगा, कप्तानी से तो एमएस धोनी इज द मास्टर, एमएस धोनी से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन जब आप ग्रैंड लीग्स में पिक करते हो तो फिर आपको देखना पड़ता है स्मार्ट कॉल क्या होगी, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दैट इज द रीजन व्हाई ये वीडियो हम आपके लिए ला रहे हैं। ये इट्स अ वार्म अप वर्ल्ड कप के लिए, वर्ल्ड कप कह रहा हूं मतलब आईपीएल के लिए आप गेयर अप कर लीजिए और फिर आपको ये देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं ये आपको चीज जानना बड़ा जरूरी है कि कौन से खिलाड़ी अवेलेबल हैं, कौन से खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है। हर एक स्टैट पर हम चर्चा करेंगे, जैसे जैसे आईपीएल का आगाज होगा वो सारे स्टैट्स हम आपके लिए लाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा ये तो एक वार्म अप है। ऋतुराज गायकवाड़, डेविन कॉनवे नहीं है, डेविन कॉनवे भाई इंजर्ड हो गए थे, मोस्ट लाइकली वो पूरे इवेंट के लिए रूल्ड आउट हो, तो भैया रचिन रविंद्रा वाला कॉम्बिनेशन यहां पर आपके लिए बना दिया है। ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्रा एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अजिंक्य रहाणे को यहां पर प्लेस इन किया गया है। अभी शिवम दुबे का लेकर भी है भैया थोड़ा सा कंसर्न कि क्या इंजरी वाला रोल, क्या इंजरी वो मसला ना क्रिएट कर दे, लेकिन इस 11 में यहां पर अजिंक्य रहाणे को प्लेस इन कर दिया 3 पर। फिर आपके पास डैरिल मिशेल है, शिवम दुबे हैं, रविंद्र जडेजा हैं, एमएस धोनी है, शार्दुल ठाकुर,
महेश तीक्ष्णा, तुषार देशपांडे, मुस्तफिजुर रहमान, ये कॉम्बिनेशन बनाया गया है। अब इसमें बदलाव क्या हो सकते हैं? मुस्तफिजुर की जगह आपके दीपक चहर आ जाएं, एक ओवरसीज का स्लॉट खुल जाएगा। रहाणे की जगह अगर हम नंबर 3 पर आप डैरिल मिशेल को यहां पर प्लेस इन कर रहे हो तो आप मोइन अली को भी खिला सकते हो, एक ऑफ स्पिनर वाला भी हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है कि दीपक चहर तो आपके यहां पर हो, दीपक चहर तुषार देशपांडे 2 सीमर हो गए, शार्दुल ठाकुर तीसरे सीमर हो गए, महेश तीक्ष्ण आपके पास है ही है, और उसके अलावा आपके पास रविंद्र जडेजा है, एक मोइन अली वाला ऑप्शन और खुल जाएगा। तो ये आइडियल कॉम्बिनेशन होगा, रहाणे मुस्तफिजुर बाहर, रहाणे मुस्तफिजुर आउट, और यहां पर आपके मोइन अली और दीपक चहर की एंट्री हो जाए। मतलब आपके गायकवाड़, रविंद्रा नंबर 3 पर और 4 पर आप देख सकते हो कि अगर आपको यहां पर मोइन अली को खिलाना है, मोल्ड लाइक अ फ्लोटर, अब 2-3 तर्रार रन वहां पर बनाए, तो लेट्स सी अगर यहां पर मोइन अली को फिट इन कर दे। मोइन अली का अभी इररिस्पेक्टिव ऑफ बैटिंग ऑर्डर हम यहां पर बात कर रहे हैं, प्लेइंग 11 की चर्चा कर रहे हैं, तो अगर यहां मोइन अली आ जाते हैं अजिंक्य रहाणे की जगह, तो आपके ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्रा, मोइन अली, डैरिल मिशेल, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, MS धोनी, शार्दुल ठाकुर, महेश तीक्ष्णा, तुषार देशपांडे, और यहां पर आपके आ जाते हैं दीपक चहर। एक कॉम्बिनेशन ये बनता है। एक आपके पास पथिराना भी है, अगर मुस्तफिजुर की जगह काटकर हम यहां पर पथिराना को प्लेस इन कर दे, बाकी ऑर्डर वो ही रहे, वो भी ठीक है, आइडियल है। और आपके पास समीर रिजवी आपकी टीम में इंपैक्ट प्लेयर वाला रोल प्ले करके दे सकते हैं। यह होता है आइडियल कॉम्बिनेशन बनाना, और इसी वजह से हम आपके लिए वीडियो लाए हैं। कॉम्बिनेशन बैटिंग ये भी रख सकते हैं, ऋतुराज हैं क्योंकि आपके डेवन कॉनवे नहीं है, तो रचिन रविंद्र आपके हैं, अजिंक्य रहाणे आपके 3, फिर आपके मिशेल हैं, दुबे हैं, रविंद्र जडेजा हैं, MS धोनी कप्तान साहब, शार्दुल ठाकुर ऑलराउंडर, तीक्ष्णा है, तुषार देशपांडे हैं, और फिर मतलब आप तुषार की जगह यहां पर दीपक चहर को भी रख सकते हो, और यहां पर पथिराना हो जाएंगे, पथिराना, दीपक चहर, तीक्ष्णा, शार्दुल ठाकुर, MS धोनी, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, डैरिल मिशेल, अजिंक्य रहाणे, रविंद्र, ये कॉम्बिनेशन भी आइडियल है। तो ये हम आपके लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन यहां पर बना रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई ये वीडियो आपके लिए करना जरूरी है कि आप पहले से ही वार्म अप कर ले भाई आईपीएल के लिए, क्योंकि आईपीएल में इस बार कॉम्पिटिशन बड़ा जबरदस्त होगा। टीमों के बीच भी MS धोनी, और आप कह सकते हैं कि खिलाड़ियों के बीच तो कंपटीशन होगा ही होगा। जो लोग आप कंपीट कर रहे होंगे ग्रैंड लीग्स में, अलग अलग लीग्स में, आप कह सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, क्रिकेट फैंटेसी लीग में आप पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो भैया वहां पर आपको हर एक खिलाड़ी को जानना जरूरी है, क्या कुछ फॉर्म हो सकती है, क्या कुछ वहां पर परफॉर्मेंसेज हो सकती हैं। तो ये हमने कॉम्बिनेशन बनाया, और अगर आप चाहते हैं कि भैया यहां पर मोइन अली की एंट्री करवानी है, वैसे तो आपके पास स्पिनर्स इनफ है, जड्डू और महेश तीक्ष्णा आपके पास है, शिवम दुबे आपको थोड़ा सा पार्ट टाइमर वाला, मोर लाइक शिवम दुबे आपको अच्छी खासी बॉलिंग भी करके दे रहे हैं, इंडिया के लिए भी वो अच्छी खासी बॉलिंग कर रहे हैं, डैरिल मिशेल भी बॉलिंग कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि ये कॉम्बिनेशन, रचिन रविंद्रा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भाई, तो रविंद्रा है, और अगर रहाणे की जगह मोइन अली को खिला दे और यहां पर दीपक चहर को ला दे, तो रचिन रविंद्रा, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, महेश तीक्ष्णा, चेपॉक में अगर आप माने 4 स्पिनर्स, कितना डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा। लेकिन वही जाना है, सेफ जाना है कि पथिराना भी था, पथिराना बड़ा सक्सेसफुल था, तो भैया शार्दुल ठाकुर तो एक ऑलराउंडर आ ही गया है, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर और पथिराना, तुषार और मुस्तफिजुर को बाहर कर दो, तुषार देशपांडे और मुस्तफिजुर को बाहर कर भी दिया जाए तो ये भी है। अच्छा, अगर हम एक बैटर कम कर दें और एक बॉलर को बढ़ा दें वहां पर, वैसे तो 3 फास्ट बॉलिंग मतलब आपके पास ये बढ़िया है, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर कैन बैट एज वेल। बैटिंग कितनी लंबी हो गई, बैटिंग बड़ी जबरदस्त हो गई वहां पर, तो पथिराना के साथ तो जाना ही चाहिए क्योंकि एक एक्स फैक्टर लाता है। ये कॉम्बिनेशन सीएसके के लिए वहां पर आइडियल हो सकता है। समीर रिजवी का जैसे मैंने आपको बताया भी, ही कैन प्ले एज समीर रिजवी कैन प्ले एज एन इंपैक्ट प्लेयर, तो ये चीज है। समीर रिजवी को अच्छे खासे पैसे दिए गए हैं तो उनको वहां पर यूज कर सकते हैं। ऑलराउंडर्स आपके पास मोइन अली, शिवम दुबे, राजवर्धन हंगरगेकर भी हैं, रविंद्र जडेजा, अजय मंडल, डैरिल मिशेल, रचिन रविंद्रा, मिचेल सैंडनर भी है इस टीम में, निशांत सिंधु भी है इस टीम में। लेकिन एज ऑफ नाउ ये कॉम्बिनेशन ज्यादा बेहतर आपको लग रहा है, आप वही जा सकते हो, या तो आपको रहाणे को ही बैक करना है तो आप बस वहां पर, भाई मैं तो यार समीर रिजवी को 11 में लाऊं, मैं रहाणे की जगह मिशेल 3 खेल जाए, ऑर्डर पर प्रमोट कर दूं, ऋतुराज गायकवाड़, रचिन, चलो एक बार इसको कैंसिल, ज्यादा खिचपिच हो जाएगी, ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्रा, और फिर आपके 3 नंबर पर आप जैसे रहाणे को हटा भी रहे,
गायकवाड़, रविंद्रा। 3 पर आप मिशेल को पुश करिए, 4 आपके दुबे, 5 आपके जडेजा, 6 नंबर पर समीर रिजवी की एंट्री हो जाए भाई, या समीर रिजवी को आगे प्रमोट कर दो। क्या डेडली कॉम्बिनेशन होगा इस टीम का। फिर एमएस धोनी, फिर शार्दुल ठाकुर, फिर आपके महेश तीक्सना, और फिर उसके बाद दीपक चहर और पथिराना, तुषार देशपांडे और मुस्तफिजुर की जगह। डेडली कॉम्बिनेशन भाई, इससे डेडली कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। अगर आपको रहाणे को बैक करना है और समीर रिजवी को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे लाना है, वो भी वेल एंड गुड है। इतने ज्यादा बॉलिंग ऑप्शंस, इतने ज्यादा ऑलराउंडर्स, इतने ज्यादा स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स, वाह। सीएसके इज अ वेरी टफ कंटेंडर भाई। सीएसके आपकी बहुत ही ज्यादा टफ कंटेंडर है इस साल। जबरदस्त टीम, मतलब आप कह सकते हैं अगेन अ वेरी गुड टीम। आपके पास जो बॉलिंग ऑप्शन आपको बता रहा हूं मैं, दीपक चहर है, तुषार देशपांडे, मुकेश चौधरी लेफ्ट आर्म सीमर है भाई। अगर एक बॉलिंग आपको चाहिए इंपैक्ट प्लेयर बॉलर, तो आप उनको यूज कर सकते हो। तो बड़ा जबरदस्त इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है भाई। सीएसके लुकिंग वेरी टॉप कंटेंडर फॉर टाइटल अगेन। मुझे लग रहा है ऑन पेपर सीएसके मुंबई अपने भाई दोबारा से प्राइम पर आ रही है। तो ये इनका फाइनल कॉम्बिनेशन में बता देता हूं। दीपक चहर, तुषार देशपांडे इनके पास बॉलिंग ऑप्शंस है। मुकेश चौधरी, मुस्तफिजुर रहमान, मथीसा पथिराना, सिमरजीत, प्रशांत सोलंकी, शार्दुल, महेश तीक्सना। हमने आपके लिए कॉम्बिनेशन बना दिया भाई। मुझे तो बहुत ज्यादा आइडियल लगता है कि अगर रहाणे हैं भी नहीं है तो मिशेल को 3 पर प्रमोट करना, दुबे हैं, रविंद्र जडेजा है, फिर एक ऑर्डर पर आप रिजवी को ले आइए। फिर आपके पास एमएस धोनी, शार्दुल, तीक्सना है, और आप दीपक चहर को पिक कर लीजिए, पथिराना को पिक कर लीजिए, तुषार देशपांडे, मुस्तफिजुर की जगह। जबरदस्त लाइनअप आपके लिए, ये आपकी इस बार आइडियल 11 होने वाली है। तो मुझे लगता है कि आप इस तरीके से अपना कॉम्बिनेशन वहां पर ज्यादा चूज कर पाओगे। सीएसके की तरफ से ज्यादा खिलाड़ियों को आप पिक कर सकते हो। आरसीबी पर आ जाते हैं जी। इस बार इनके लिए किस तरह के कॉम्बिनेशन वहां पर बन सकता है, और आपके लिए ड्रीम 11 या आप माई 11 सर्कल या अलग अलग फैंटेसी लीग्स में आप जिस तरीके से खेलना चाहते हो। फैफ डु प्लेसी है, विराट कोहली है, ग्लेन मैक्सवेल है, रजत पाटीदार है। 3 पर आप पाटीदार, 4 पर मैक्सी भी कर सकते हैं, वो ज्यादा आइडियल रहेगा। कैमरन ग्रीन है, महिपाल लोमरोर, दिनेश कार्तिक, करण शर्मा, अल्जारी जोसेफ, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज। इनका स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा वीक है। ऑलराउंडर्स के नाम पर आपके पास कैमरन मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सी, आपको करण और मैक्सी से वहां पर करवाना होगा। इनके लिए यही आइडियल 11 बन रही है भाई। इनके लिए जो आइडियल 11 बन रही है, मैं कॉम्बिनेशन भी एक बार टेस्ट कर लेता हूं, फिर आप बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आरसीबी का एक लाइनअप बन रहा है। इनके पास और भी धाकड़ ओवरसीज प्लेयर्स, विल जैक्स इनके पास है, बट कैमरन ग्रीन को भाई 17 करोड़ रुपए में ट्रेड किया गया था, तो उनकी जगह तो बनती है। फैफ डु प्लेसी है जी यहां पर, फैफ डु प्लेसी, विराट कोहली। आप चाहें वैसे तो पाटीदार को इससे नीचे क्या ही प्रमोट करोगे, तो विराट कोहली है, फैफ डु प्लेसी है। 3 पर पाटीदार आ जाए, 4 पर मैक्सी, देन आपके पास कैमरन ग्रीन। 4 पर आप ग्रीन को भी कर सकते हैं कि भाई आप मैक्सी का पता है कि मैक्सी तो जिस पोजीशन पर आएंगे, पीछे बैटिंग करने आएंगे तब भी धमाल मचा देंगे। महिपाल लोमरोर है, दिनेश कार्तिक है, डीके से बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी कि भाई डीके का जबरदस्त सीजन जाए। करण शर्मा और ग्लेन मैक्सी आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है। अल्जारी जोसेफ, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, ये एक आइडियल 11 इनके लिए है। सीएसके में तो बहुत यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, आपके पास चॉइसेस बहुत हैं सीएसके के लिए। बट द थिंग इज कि इस टीम में आप अलग अलग कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते, एक सेफ कॉम्बिनेशन। बैटिंग तो धाकड़ है, फैफ, विराट, मैक्सी, पाटीदार, ग्रीन, ये बड़ा जबरदस्त टॉप ऑर्डर है, बहुत धमाकेदार। डीके, करण शर्मा भाई एक लकी चार्म रहे हैं टीमों के लिए, टाइटल जीत जाते हैं कहीं से भी। और फिर अल्जारी जोसेफ को अच्छे खासे पैसे दिए गए थे। आकाशदीप है, मोहम्मद सिराज आपके फास्ट बॉलर हैं। एक क्वालिटी लेग स्पिनर अगर ओवरसीज भी होता, आपने असरंगा भी जाने दिए ना, यूजी चहल को आपने, यूजी चहल जैसे कैलिबर का बॉलर को बैक करा आपने। लेकिन इनका कॉम्बिनेशन और बता दे, अनुज रावत का ऑप्शन है, इंपैक्ट प्लेयर मोस्ट लाइकली इंपैक्ट प्लेयर में आ सकते हैं वो। सौरभ चौहान, मनोज भंडार एक ऑलराउंडर है। टॉम करन का इंजरी का मसला था, अभी पता नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है ये पूरी। कैमरन ग्रीन, विल जैक्स, मनोज भंडार एक ऑलराउंडर है, ग्लेन मैक्सी हैं, विल जैक्स को आप खिला सकते हो। सुयश प्रभु देसाई और एक खिलाड़ी था जो बीच में खेल रहा था, लेकिन इस ऑर्डर में उनकी जगह नहीं बन रही है। अच्छा खासा ऑर्डर है। फैफ आपके पास, मैक्सी, कैमरन ग्रीन, अल्जारी, ये आपके 4 ओवरसीज हो गए, और आई थिंक ये आइडियल कॉम्बिनेशन है। यश दयाल आपके पास है, लेकिन आकाशदीप और मोहम्मद सिराज बहुत जबरदस्त, आपको लगता है कि इन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी भी हैं, लेकिन एक आपके इंपैक्ट प्लेयर हो गए, या तो यश दयाल, या तो आप एक यश दयाल को एंट्री करवाकर एक और ओवरसीज को बढ़ा सकते हो बैटिंग में, विल जैक्स हो गया, लेकिन वो ज्यादा हो जाएगा। अल्जारी को इतने पैसे दिए, मोस्ट लाइकली कॉम्बिनेशन में बिठाने के लिए लिया होगा, लेकिन अल्जारी जोसेफ की जगह अगर आप यश दयाल को पिक करें तो ये ऑल इंडियन पेसर अटैक हो जाएगा, और आप विल जैक्स को यहां पर लोमरोर की जगह रख दो।
मैं तो भाई कह रहा हूं ऑल आउट बैटिंग के साथ जाओ, धमाका। बट अल्जारी जोसेफ को जब इतने पैसे दिए हैं तो उनको पिक किया ही गया होगा। मयंक डागर एक ऑलराउंड ऑप्शन है, मे बी इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर यूज करें, बैटर बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट करें। लोकी फर्गसन यहां पर अल्जारी को रिप्लेस कर सकते हैं अगर एक ऑर्डर आपको चुनना है। लोकी फर्गसन ने पाकिस्तान के वर्सेस भी अच्छी बॉलिंग की थी। राजन कुमार है, हिमांशु शर्मा है, करण शर्मा है, स्वप्निल सिंह, रीस टोपली है, उनका इंजरी का कंसर्न था, विजय कुमार विशाख हैं, यश दयाल है। ये आपका कॉम्बिनेशन है। तो मुझे लगता है कि आइडियल कॉम्बिनेशन आरसीबी का यही बन रहा है। अगर एक आप ड्रीम 11 की टीम बनाओगे भाई, मैं सीएसके की तरफ ज्यादा टिल्टेड रहूंगा। अगर एक स्लो सरफेस है तो डेफिनेटली सीएसके का 7-4 का कॉम्बिनेशन में बनाऊंगा। उनके पास स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स भी बहुत हैं। और इधर से मैं भाई विराट कोहली, ऑब्वियसली विराट फैफ यार, मैक्सी, कैमरन ग्रीन, ये कितने जबरदस्त यूटिलिटी प्लेयर्स हैं। एनी डे आप अपनी 11 में इनको पिक करोगे तो इस तरीके से आप एक आइडियल ड्रीम 11 टीम में बना सकते हो। तो सेफ टीम में भाई आपके पास विराट कोहली, फैफ डु प्लेसिस जब अपनी फॉर्म में होते हैं, कंसिस्टेंटली स्कोर्स करते हैं। लेट्स सी 2024 सीजन में कैसे परफॉर्मेंसेस देंगे, लेकिन विराट और फैफ का बल्ला यूजुअली चलता ही चलता है। ये हो जाती है सेफ कॉल्स कैप्टन वाइस कैप्टन की। ऑलराउंडर पिक करने होते हैं तो जैसे चेपॉक में मैच है, रविंद्र जडेजा, मोइन अली, इस तरीके के खिलाड़ी आपको बहुत ज्यादा भाई इनाम जिता करते थे। ऋतुराज गायकवाड़ कंसिस्टेंटली रन्स करते थे। डेविन कॉनवे अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं इंजर्ड हो गए, लेकिन वो खिलाड़ी बड़ा कंसिस्टेंटली रन्स करता था। तो इस तरीके से आपको अपने पिक्स चलनी पड़ती हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा, एक स्लो सरफेस होगा तो वहां पर आप सीएसके की तरफ ज्यादा टिल्टेड होगे, क्योंकि इनके पास ऑलराउंडर बहुत बढ़िया बढ़िया है। रचिन रविंद्रा कैप्टन वाइस कैप्टन का एक बड़ा जबरदस्त इस बार रहने वाला है, क्योंकि बैटर बॉल दोनों करेगा। और मुझे लगता है रचिन रविंद्रा का बड़ा जबरदस्त सीजन जाने वाला है। क्या पता है इनके ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाए कि भैया इनके पास अब डेविन कॉनवे नहीं है, तो आप इनके तरफ जा रहे हैं रचिन रविंद्रा, क्या पता वो उनके लिए एक सक्सेस हो जाए वहां पर। लेकिन शिवम दुबे पंट कॉल में आपके ग्रैंड लीग में कप्तान वाइस कप्तान बन सकते हैं। सेफ टीम में आप रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, फैफ डु प्लेसिस, ये आपके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। और फिर इस तरीके से आपकी टीम वहां पर हो सकती है। तुषार देशपांडे, मुस्तफिजुर की जगह हमने पथेराना, दीपक चाहर को वहां पर प्लेस इन कर दिया। तो ये हमने चर्चाएं भाई करी है इस वीडियो में। आई होप आपको आईपीएल 2024 की ये पहली वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अब भैया धीरे धीरे माहौल बनेगा और जबरदस्त तरीके से आपके लिए सारा कंटेंट हम लाएंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। जय हिंद।